जय हिंद साथियों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा टॉपिक है जो कि खगोलीय पिंडों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहद खास टॉपिक आज का है। दोस्तों चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य या अन्य तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो बिल्कुल दोस्तों नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य और अन्य तारों का जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो कहलाती है फोटोस्फीयर। तो दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो इनमें से कौन सा ग्रह जो कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो दोस्तों होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है, तो आपको ध्यान रखना है। साथियों अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से परिक्रमा करती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। 29 दिन से थोड़ा सा अधिक होता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, कितना दिन लगते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 27.3 पृथ्वी दिवस। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर सी दोस्तों ध्यान रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। दोस्तों प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका खोज किया था किसने, क्लाइड टॉमबाग ने किया था। कौन किया था, क्लाइड टॉमबाग ने किया था। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पृथ्वी का निकटतम तारा है। इसमें तो डैश दिया है, तो कौन सा पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। दोस्तों आपसे ऑप्शन में यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ के सूर्य ग्रह है या फिर तारा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जो कि ग्रह नहीं है, एक तारा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। तो हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, 2061 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, 2061 में दिखाई देगा। राइट आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है। तो एंड्रोमेडा जो कि आकाशगंगा है, कौन सी है, एंड्रोमेडा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो उल्का पिंड इसे ही कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। जो उल्का पिंड होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है और दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। तो गैस धूल अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल वही दोस्तों आपका आकाश गंगा कहलाता है। तो राइट आंसर भी आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, मिल्की वे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मिल्की वे का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हमारा इसमें सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द आया है, इसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। तो दोस्तों प्राचीन शब्द जो कि कॉमेट का पहले अर्थ क्या होता है, तो लंबी पूंछ वाला तारा। दोस्तों ये शब्द कहाँ से आया है, तो किस भाषा का ये शब्द है, आपको ये बताना है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये यूनान भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर भी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 8 मिनट 22 सेकेंड भी। तो दोस्तों वो भी सही उत्तर माना गया, पर ये इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे इस किताब के हिसाब से ये राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा इसका।
चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला हमारा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? दोस्तों बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है। कब करता है? प्रत्येक 12 घंटे में एक बार जो जीपीएस होता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो राइट आंसर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान देना।